Now see student the continue paragraph page number 101. See here paragraph 7th. Thereafter संतोष went on an expedition every year. यहाँ पर जो संतोष है वह फिर अपने जो अभियान है जो अपने अभियान के लिए वह हर साल जाने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रेपिडली और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स जो थी वह धीरे धीरे अच्छी होने लगी. Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude equipped with an iron will. Equipped का मतलब होता है यहाँ पर अपने आप के अंदर एक कठोर क्षमता वाला एक इच्छा बना लेना. ठीक है ना, एक कठोर क्षमता वाली इच्छा जागृत कर लेना. फिजिकली इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता. क्या होता है इंड्योरेंस का मतलब? सहनशीलता. शारीरिक सहनशीलता भी उसके अंदर बन चुकी थी. नाउ एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. उनके अंदर एक मेंटल टफनेस भी बन गई थी. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. वह अपने आप को बार बार साबित कर रही थी. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क. कल्मिनेशन यहाँ पर जो टिप टॉप टिप का मतलब होता है शिखर. ठीक है ना, और टॉप का मतलब होता है ऊपरी शिखर, है ना. तो जो उसका जो ऊपरी शिखर पे जाने का जो सपना था, जो हार्ड वर्क था, वह ऑफर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992. अब यहाँ पर जो है 1992 में यह चीज़ उन्होंने प्राप्त की. जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली. यहाँ पर उन्होंने 1992 के बाद में, यहाँ पर जस्ट 4 years आफ्टर, इसके 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद क्या हुआ देखिए ध्यान. जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द. शाइली मतलब कि शर्म के द्वारा, है ना. शाई मतलब थोड़ा शर्माना. शर्मा कर उसने अरावली माउंटेनियर से पूछा इफ़ शी कुड जॉइन देम एट बेयरली 20 years ऑफ एज. यहाँ पर वह उनकी केवल 20 years की एज थी. किन की? यहाँ पर संतोष की. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. यहाँ पर उन्होंने फिर यह उनसे यहाँ पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और सबसे पहली वुमेन बन गई यंगेस्ट में सबसे पहली वुमेन वह बन गई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली. ओके. इन द वर्ल्ड अचीव द फीट का मतलब यहाँ पर हो जाता है आपका साहसिक कार्य. ओके, बहुत ही अच्छा कार्य, साहसिक कार्य. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकली फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर. कंसर्न का मतलब चिंता. अब यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस को देखकर यहाँ सीनियर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं. और उसके बाद में उसकी जो चिंता है वह अब और ज़्यादा बढ़ जाती है कि एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विथ देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स. यहाँ पर अब उनकी चिंता बढ़ जाती है कि मुझे दूसरों की मदद करके उन्हें भी अच्छा क्लाइंबर बनाना है और उनके अंदर भी ऐसी चीज़ डेवलप करना है. ऐसे संतोष यादव का सपना था और ऐसी इच्छा थी उनकी. ठीक है ना. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. दिस इज पेज नंबर 102. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. यहाँ पर 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान क्या होता है, संतोष यादव जो होता है वह एक बहुत ही स्पेशल ध्यान देती है एक व्यक्ति की तरफ, एक क्लाइंबर की तरफ जो कि मरा पड़ा हुआ था साउथ कोल में. साउथ कोल यहाँ पर प्लेस है. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. यहाँ पर वह असफल रहती है उसे बचाने में. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर. परंतु यहाँ पर वह दूसरे क्लाइंबर को बचाने में सफल रहती है जो कि जिसका नाम था मोहन सिंह. हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट एंड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम. यहाँ तक कि वह अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, उसके बावजूद भी वह उसे बचा लेती है कोशिश करके. पॉइंट नंबर 9. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition. यहाँ पर वह फिर 12 महीनों में, ओके, 12 महीनों के अंदर अंदर संतोष जो है वह मेंबर बन जाती है इंडो नेपालीज की. यहाँ पर देखिए ध्यान से. That invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice. उनके साथ में मेंबर बनने के बाद में फिर से एक बार और वह माउंट एवरेस्ट पे
चढ़ाई करती है, चढ़ जाती है और सेकंड बार भी वह सफल हो जाती है। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स। यहाँ पर एनल्स का मतलब होता है कथा, कविता, या फिर मतलब एक एक हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री में वह इंडिया का यूनिक प्लेस दिला देती है हिस्ट्री में इंडिया को, ठीक है ना, माउंटेनियरिंग में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, यहाँ पर उनके जो अचीवमेंट्स थे उनमें वह जानी जाती थी। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोव्ड, बेस्टोव्ड का मतलब होता है प्रदान करना, अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। यहाँ पर उन्हें जो इंडिया है, इंडिया के द्वारा उनको अवार्ड भी मिलता है, उस अवार्ड का नाम था पद्मश्री, जो कि बहुत ही ऑनर्स वाला अवार्ड होता है। 10th पॉइंट, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली on top of the world, Santosh has said, it took some times for the enormity of the moment to sink. यहाँ पर कहती है वो कि यहाँ पर वो कहती है इनॉर्मिटी वर्ड यूज़ करती है। इनॉर्मिटी का मतलब यहाँ पर होता है अत्याचार। ओके, इनॉर्मिटी का मतलब होता है यहाँ पर अत्याचार। सी हियर, अगर हम इनॉर्मिटी की बात करें तो अत्याचार होता है, परंतु यहाँ पर दे रखा है राइट हैंड साइड में, आप देखेंगे तो वहाँ पर दे रखा है द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इतनी जो बड़ा जो फ्रेज है ना, इस फ्रेज को लिया गया है इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। इसका मीनिंग होता है अ वेरी ग्रेट मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा क्षण। टू सिंक इन, टू सिंक इन का टू सिंक इन का मतलब होता है अंडरस्टूड, मतलब समझा, समझना, ठीक है ना। क्या समझना, यहाँ पर देखिए ध्यान से। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अफ्लोट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वह बहुत ही अच्छा क्षण होता है उनके लिए, इसीलिए ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है कि उनके लिए बहुत अच्छा क्षण होता है। और फिर उस अच्छे क्षण के लिए वह क्या करती है, वहाँ पर अपना इंडिया का जो, भारत का जो तिरंगा होता है वह फहराती है, ठीक है ना। एंड हेल्ड इट अफ्लोट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और उसे वह वहाँ पर ऊपर की ओर, अपलोड अपलोड अलोफ्ट, अलोफ्ट का मतलब होता है ऊपर की ओर। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड के रूफ पर, मतलब छत पर, संसार की। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, मतलब कि उसको जो यहाँ पर फीलिंग होती है वह डिस्क्राइब नहीं कर पाती, इतनी अच्छी फीलिंग उसको होती है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। यह उनके लिए आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब कि धर्म से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ईश्वर से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ पल जो होता है उसे स्पिरिचुअल मोमेंट बोलते हैं। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, यहाँ पर वह अपने आप को हिंदुस्तानी होने पर उसे गर्व हो जाता है। अल्सो ए फर्वेंट, ओके, यहाँ पर फर्वेंट का मतलब होता है ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, यहाँ पर वह बहुत ही उत्सुक होती है। इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयास। यहाँ पर जो हिमालयास पे चढ़ते थे और जो रास्ते में जो भी गार्बेज फेंकते थे लोग, तो वहाँ वहाँ जो संतोष यादव है उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना ये जो रास्ते पे जितना भी गार्बेज है यह ले जाया जाए नीचे। तो यहाँ तक कि वो 500 kg गार्बेज वह वहाँ से लेकर आई थी हिमालय के रास्ते से। ओके, सो नाउ योर लेसन इज ओवर।